देखो, एडवांस ट्रेनिंग सेक्टर में शक्ति गूंज रही थी, पूरी तरह से कंट्रोल्ड। एक बड़े से साफ चेंबर के अंदर लंबी लंबी हल्की हल्की दिखने वाली पॉड्स थी जो अंदर से नीले रंग में चमक रहे थे। ये सब एडवांस्ड एनर्जी कंटेनमेंट सिस्टम्स थे। यार, इन क्रिस्टलाइन वेसल्स के अंदर एकेडमी के जीनियस स्टूडेंट्स अपनी बायोलॉजिकल लिमिट्स को पुश कर रहे थे, मुश्किल एक्सरसाइजेस से रॉ पावर बना रहे थे और उसे चैनल कर रहे थे। ये एक्सरसाइजेस हाई स्ट्रेस कॉम्बैट जैसा फील देने के लिए थे। पॉड्स के बाहर का माहौल एंटिसिपेशन से भरा था। एक तेज इलेक्ट्रिक टेंशन थी क्योंकि बड़े डिस्प्ले बोर्ड पर सबके स्कोर्स दिख रहे थे। अरे भाई, नीचे जो स्पेक्टेटर्स इकट्ठे थे वो हैरानी और कंपेटिटिव चिंता से बज़ कर रहे थे। सब बड़े ध्यान से देख रहे थे कि टॉप रैंकर्स कितनी बेहतरीन तरह से अपनी ड्रिल्स एग्जीक्यूट कर रहे थे। खास करके लियोयू और लू योंगजियान ने मैट्रिक्स पर डोमिनेट किया। उनके एनर्जी सिग्नेचर्स हर बेंचमार्क को पार कर गए और फैकल्टी के सारे ट्रेनिंग पैरामीटर्स को तोड़ दिया। लेकिन जो मीवी आमतौर पर शांत रहती थी, उसने भी बहुत अच्छा और रिस्पेक्टेबल स्कोर लाया और खुद को एलीट टियर में पक्का कर लिया। कसम से, जब वो मुश्किल हाई इंटेंसिटी सेशन खत्म हुई तो वो पावर कंटेनमेंट पॉड्स धीरे से वापस अंदर चले गए। उनके इंस्ट्रक्टर, जो एक कड़क वेटरन थे और अपनी सख्त ट्रेनिंग मेथड्स के लिए जाने जाते थे, वो आगे आए थकी हुई क्लास से बात करने। उन्होंने सबको उनके मिलकर किए हुए एफर्ट पर बधाई दी और बताया कि ये सेशन कितना मुश्किल था और जोर देकर कहा कि सबको ठीक से अच्छा रेस्ट लेना चाहिए। रिकवरी की जरूरत पर खास ध्यान दिया अगले पुश से पहले। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक ऐसी बॉम्बशेल अनाउंसमेंट की जिसने ट्रेनिंग के बाद की शांति को तोड़ दिया। यार, वो बड़ा जिसका सबको इंतजार था, फ्रेशमैन कंपटीशन, जो पहले फरवरी के आखिर में होने वाला था, उसे अचानक से आगे बढ़ा दिया गया। अब वो जनवरी 18 को होगा। सिर्फ 3 वीक्स बचे थे। ये खबर रूम में एक बड़े शॉकवेव की तरह लगी। ट्रेनिंग सेंटर में एक साथ सबने हैरानी में सांस ली क्योंकि सबको ये एक्सेलरेटेड टाइमलाइन समझ आ रहा था। अरे भाई, ये अचानक बदलाव ली मोयू के लिए तो प्योर एड्रेनलिन था। उसकी आंखों में तुरंत मैनिक एक्साइटमेंट दिखी। उसने आसपास के स्टूडेंट से जोर से डिक्लेयर किया कि उसे इसी मोमेंट का इंतजार था। ये मौका था कि वो उस परेशान करने वाले लिन जिचिन को पूरा हरा देगा। उसने पूरे कॉन्फिडेंस से गर्व से कहा कि उसने अभी अभी कई सक्सेसफुल जीन फ्यूजन्स किए हैं और वो अब ऑर्डिनरी टियर 7 पावर अचीव करने के बहुत ज्यादा करीब है। एक ऐसा लेवल जिसके सामने कंजर्वेटिव प्योर ब्लडेड लिन जिचिन शर्मनाक तरीके से पैथेटिक लगता है। लियोयू ने ये बात जोर से कही कि असली पावर के लिए चेंज और सैक्रिफाइस चाहिए होता है। तो बाकी क्लास भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी और उनकी आवाजें एक कॉम्पिटिटिव हम में मिल गई। वो सब अग्री थे कि लिन जिचिन का प्योर ह्यूमन रहने का डिसीजन फ्यूजन से मिलने वाले ऑब्वियस जेनेटिक एडवांसमेंट्स को एक्सेप्ट ना करना उसके इन्नेट टैलेंट की बहुत बड़ी और दुख भरी बर्बादी थी। यार, वो उसकी पुरानी सोच, ऑब्सोलीट फिलॉसफीज पर उसके स्टबर्न रहने के बारे में फुसफुसा रहे थे। ये सब जजमेंटल गार्बेज टॉक सुनकर मी वाई का सब्र टूट गया। उसने एक ऐसी गुस्से वाली नज़र से उनको तुरंत चुप करा दिया जिसमें इमीडिएट फिजिकल पेन का वादा था। उसकी आवाज़ तेज थी और उसमें खतरनाक अथॉरिटी थी जब उसने सबको बोला कि वो दूसरे लोगों के हाईली पर्सनल लाइफ चॉइसेस पर फैसला सुनाना बंद करें, खास करके जो बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन से जुड़े हैं। जिन स्टूडेंट्स ने गॉसिप किया था वो तुरंत गिदगिदाने लगे, माफी मांगने लगे और अपनी बात से पीछे हटने लगे क्योंकि वो आमतौर पर शांत रहने वाली मी वाई के गुस्से से डर गए थे। तो मी वाई ने पूरे रूम को देखा। उसकी नज़र सभी क्लासमेट्स पर पड़ी और उसने एक बहुत सस्पिशियस एब्सेंस देखी। शेन शिंगहान, जो आमतौर पर सबसे मेहनती और हर जगह प्रेजेंट रहने वाली स्टूडेंट थी, वो इस ज़रूरी एडवांस ट्रेनिंग सेशन में कहीं नहीं थी। मी वाई को उसकी ये एब्सेंस बहुत अजीब और चिंताजनक लगी। अपने इंट्यूशन के चलते वो तुरंत सेकेंड ईयर इंस्ट्रक्टर के पास गई जो अपर क्लास लैब्स को देख रहे थे और शेनिंगहान के बारे में पूछा। इंस्ट्रक्टर ने उसे हल्की सी परेशानी के साथ बताया कि शेनिंगहान ने किसी गंभीर प्राइवेट मैटर के लिए इमरजेंसी लीव मांगी है जिसके डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल है। यार, इससे पहले कि मी वाई और इन्फॉर्मेशन मांग पाती, ब्लास्ट प्रूफ जिम के भारी डोर्स जोर से खोले गए। एक पूरा पागल जैसा पसीने में भीगा हुआ स्टूडेंट फैसिलिटी के अंदर आया। वो अपनी पूरी आवाज में चिल्ला रहा था कि लिन जिचिन और शेनिंगहान नीचे जनरल स्टूडेंट जिम के पास बवाल मचा रहे हैं और एक पूरी फुल स्केल ब्रॉल कर रहे हैं। वो इन्फॉर्मेंट सांस लेने में स्ट्रगल कर रहा था और उसने सबसे हैरानी वाली बात बताई। शेनिंगहान ने अभी अभी सेकेंड ईयर इवोल्यूशन क्लास की एक बहुत पॉपुलर हाई रैंकिंग लड़की पर विशियसली अटैक किया और उसको बुरी तरह से पीटा है। तो ट्रेनिंग की बोरियत से अचानक मिले इस अनप्रेसिडेंटेड ड्रामा में दिलचस्पी लेकर पूरी जीनियस क्लास, जिसमें हैरान और यकीन ना करने वाला लियोयू भी शामिल था, तुरंत फैसिलिटी से भाग निकले। वो मेन स्टेयरवेल से नीचे उतरे, बेचैन थे कि ये अनबिलीवेबल एक्शन अपनी आंखों से देखें। जब वो जिम्नेजियम पहुंचे तो वहां पूरा हदकंप मचा हुआ था, टोटल पैंडेमोनियम। एक पूरी एनरेज्ड लड़की लेजिकी के ऊपर झुकी हुई थी जो जमीन पर बुरी तरह रो रही थी। यार, लेजिकी का खूबसूरत चेहरा, हैरानी की बात यह थी कि तेज गहरे चोटों, ब्रूजेस से भरा था, तुरंत सीरियस फिजिकल ट्रॉमा का निशान। वो बेकाबू होकर चीख और चिल्ला रही थी कि अटैक ने उसका फ्लॉलेस चेहरा हमेशा के लिए खराब कर दिया है। लेजिकी की फ्रेंड उसके पास खड़ी थी।
शेनिंग हान पर श्रीक कर रही थी, उसको बुरी तरह सुना रही थी कि इतना ब्रूटली अननेसेसरी तरीका क्या था कि किसी के चेहरे पर इतनी हड्डी तोड़ने वाली फोर्स से किक मारा। उन शिकार विक्टिम्स के ठीक सामने खड़ी शेन किंग हान सच में हैरान और पूरी दुखी लग रही थी। उसने हकलाते हुए माफी मांगी, अपने हाथ पकड़े हुए। उसने बार बार एक्सप्लेन किया कि उनके छोटे से झगड़े के दौरान अल्टरकेशन वो अपनी नई सुपर स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने में पूरी तरह फेल हो गई। जब शेनिंग हान बेचैन होकर माफी मांगने की कोशिश कर रही थी तो लिंजी चिन ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। उसने उसको हल्का सा अपनी तरफ खींच लिया और एकदम शांत आवाज में बोला कि तुरंत माफी मांगना बंद करो, ये आर्ग्यू करते हुए कि ये उसकी गलती नहीं थी कि ओपोनेंट में डिफेंसिव स्किल की इतनी कमी थी कि वो एक बेसिक इम्पैक्ट भी नहीं सह सकी। जब उन्होंने इस तेजी से बढ़ते हुए सीन से दूर जाने की कोशिश की तो लिजिकी की फ्रेंड ने जोर से शेनिंग हान का हाथ पकड़ लिया, उसकी उंगलियां चुभा दी। वो बुरी तरह चिल्लाई कि इतना विशेष असॉल्ट करके वो आराम से यहाँ से नहीं जा सकते। लिंजी चिन तुरंत बीच में आया। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी और उसने शेनिंग हान के हाथ से उस लड़की का हाथ जोर से थप्पड़ मारकर हटा दिया। एक तेज आवाज आई। उसने एक डरावनी चेतावनी दी। उसकी आवाज धीमी और खतरनाक थी। साफ साफ कहा कि अगर उसने उनको फिजिकली हरास करना जारी रखा तो उसे मजबूर होकर ओवरवेलमिंग फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो वहां से तुरंत जा सके। यार लिजिकी की फ्रेंड ने डर से नहीं लेकिन मजाक उड़ाते हुए उसकी तरफ देखा। उसने उसको फ्रेशमैन का न्यू किंग होने का ताना मारा और अपनी थोड़ी आगे करके उसे चैलेंज किया कि वो उसे भी चेहरे पर पंच मारे, ये यकीन करते हुए कि वो किसी लड़की को मारेगा नहीं। एक मिलीसेकंड की भी हिचकिचाहट या चेहरे पर कोई बदलाव लाए बिना लिंजी चिन ने एकदम परफेक्टली और प्रिसाइसली उसके चेहरे पर मुक्का मारा। टक्कर की आवाज बहुत तेज और गंदी थी। उसने बिना कोई भावना दिखाए बोला कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी अजीब रिक्वेस्ट नहीं सुनी थी और इसीलिए वो इसको पूरा करने के लिए मजबूर था। बिंग! सिस्टम ने ये एक्शन एक छोटे तेज चाइम के साथ रजिस्टर किया और तुरंत बता दिया कि अपने एमसी को इस असॉल्ट के लिए एक स्कूल क्रेडिट तुरंत मिल गया है। बिल्कुल उसी हाईली केओटिक मोमेंट पर एक बहुत तगड़ा मस्कुलर स्टूडेंट वहां घुस आया, हैरान देखने वालों को धक्का देते हुए। यार ये स्टूडेंट काउंसिल डिसिप्लिन ऑफिसर जिन मिंगू था, एक ऐसा फिगर जिसका नाम उसके आने से पहले ही पहुंच जाता था। प्लॉट ट्विस्ट, जिन मिंग्यू लिजिकी का बहुत ज्यादा बचाने वाला बॉयफ्रेंड भी था। अरे भाई, जब जिन मिंग्यू ने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड और दूसरी लड़की जमीन पर रो रही हैं और उनके चेहरे पर बहुत चोट लगी है तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में कांपते हुए लिन जिचिन से पूछा कि लड़कियों को इतनी बेरहमी से और ज्यादा ताकत से मारना क्यों जरूरी था। लिन जिचिन ने पूरे शांति से जवाब दिया कि उसके लिए जिन मिंग्यू की गर्लफ्रेंड का छोटे और कमजोर फ्रेशमैन को बुली करना और परेशान करना इससे भी ज्यादा बड़ी और बुरी वायलेंस हिंसा थी। जिन मिंग्यू ने तुरंत उस इल्जाम पर गुस्सा दिखाया और अपना छाती फुला ली। उसने एमसी से कहा कि वो बिना सबूत के ऐसी झूठी बातें बोलने की हिम्मत ना करे और बुलिंग का सबूत मांगा। उसी बहुत जरूरी वक्त पर लू योंगजान, जो ये सारा ड्रामा मजे से देख रहा था, भीड़ से आगे आया। उसने जिन मिंग्यू को बीच में रोका और शांत गंभीर आवाज में साफ साफ कहा कि उसने खुद पिछले कुछ महीनों में जिन मिंग्यू की गर्लफ्रेंड को कई बार साधारण नॉन रैंकर फ्रेशमैन को परेशान और बुली करते देखा है। यार इस बेकार की वक्त बर्बाद करने वाली बहस से थककर लिन जिचिन सीधी बात पर आया। उसने जिन मिंग्यू की आंखों में देखा और बोला कि अगर उसको सच में अपनी गर्लफ्रेंड के चेहरे के लिए जस्टिस चाहिए तो वो उसको अभी डुएल के लिए चैलेंज करे, क्योंकि एमसी के पास फालतू की बातें करने का वक्त नहीं था। कसम से जिन मिंग्यू ने बहुत तेज गुस्से और चोट लगी हुई इज्जत के साथ तुरंत चैलेंज मान लिया। फिर उसने इस मैच का दाव बहुत बड़ा कर दिया, उस फ्रेशमैन को डराने की कोशिश करते हुए। उसने मैच के नतीजे पर 300 स्कूल क्रेडिट्स का बहुत बड़ा वेजर लगाने को कहा और फिर बहुत घमंड से पूछा कि क्या एक मामूली फ्रेशमैन इतनी ज्यादा अजीब रकम दे भी सकता है। सबको पूरा शौक और हैरानी हुई और जिन मिंग्यू का घमंड टूट गया जब लिन जिचिन ने पूरे आराम से कंफर्म किया कि हाँ, वो जरूर ये वेजर दे सकता है। उसने शर्तों को पक्का करने के लिए छोटा सा सिर हिलाया। साइड से मीवी ने पूरी हैरानी में अपना सीना पकड़ लिया। उसकी आंखें घबराहट से बड़ी हो गई थीं। वो धीरे से खुद से बोली कि लिन जिचिन में इतनी हिम्मत, इतनी लापरवाही कहां से आई कि उसने जिन मिंग्यू से पंगा ले लिया। जिन मिंग्यू तो डेवास्टेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटीज वाला एक बहुत ताकतवर और जाना माना ऑर्डिनरी टियर 7 फैंकर था, लेकिन लू योंगजान को पूरा मजा आ रहा था। उसने पास खड़े एक आदमी से हल्के मुस्कुराते हुए कहा कि उसने कभी किसी को अपनी छिपी हुए पैसों की और जिस्मानी ताकत दिखाने का इतना शोर शराबा वाला और खुला तरीका नहीं देखा था। जिम के निर्धारित ड्वेलिंग एरिया के बीच में वो मजबूत सिंथेटिक फ्लोर जो कॉशन टेप से घिरा था, लिन जिचिन और जिन मिंग्यू आमने सामने खड़े हो गए। जब रेफरी जल्दी से पीछे हटा तो ये हाई स्टेक्स मैच शुरू हो गया। तुरंत जिन मिंगू ने अपना अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन खोल दिया। उसके पहले से ही बड़े डोले शोले वार फैल गए। उसका शरीर तेजी से बदलकर एक बहुत बड़ा खूंखार शेर जैसा बीस्ट बन गया। उसके सिर के चारों तरफ घने काले बाल उगाए जो एक बड़ी मेन यानी केसर बना रहे थे और उसकी उंगलियां तेज क्लॉज यानी पंजे में बदल गई थीं जो स्टील को भी फाड़ सकते थे।
उसके बदले हुए रूप से निकलने वाला तेज गुस्सा वाला प्रेशर बहुत ज्यादा और दम घोटने वाला था। देखने वाले स्टूडेंट साफ साफ कांप रहे थे और पीछे हट रहे थे और धीरे आवाज में पूछ रहे थे कि लिन ज़िचिन इस डरावने भयानक एवोल्यूशन के खिलाफ जीत कैसे सकता है। एक डरावनी जानवर जैसी दहाड़ के साथ जिससे छत हिल गई, पूरा बदला हुआ जिन मिंग्यू एमसी की तरफ बहुत तेज जमीन को छोड़ते हुए गुस्से से लपका। बीस्टली पावर का इतना डरावना डिस्प्ले तेजी से उसके पास आ रहा था, लेकिन लिन ज़िचिन पर कोई असर नहीं हुआ। वो पूरे शांति में खड़ा था। उसने तो डिफेंसिव स्टैंड लेने की भी जरूरत नहीं समझी। जिन मिंगू ने शोर में चिल्लाया कि क्योंकि लिन ज़िचिन की गर्लफ्रेंड ने उसकी गर्लफ्रेंड के चेहरे पर हमला करने की हिम्मत की, तो वो अब सही बदले में लिन ज़िचिन का चेहरा पूरी तरह से तोड़ देगा। जिन मिंगू ने एक बहुत बड़ा पंजे वाला घूंसा सीधा लिन ज़िचिन के सिर पर मारा, जिससे हवा में एक तेज झटका देने वाली शॉक वेव पैदा हुई। उस टक्कर का नतीजा तुरंत, एकदम से और बिल्कुल हैरत अंगेज था, जो सारे नियम और उम्मीदों को झुठला रहा था। जिन मिंगू का बदला हुआ बीस्टली हाथ पूरी तरह से टूट गया। उसकी हर हड्डी और हर पंजा टुकड़े टुकड़े हो गया, जैसे ही वो लिन ज़िचिन के बिल्कुल मजबूत, अपनी जगह से ना हिलने वाले चेहरे से टकराया। वो बड़ा गिरा हुआ सीनियर जोर से अपने घुटनों पर गिर गया, मारे जाने की वजह से नहीं, बल्कि अपने टूटे हुए हाथ के झटके से। उसने अपने टूटे हुए दर्द से चीखते हुए हाथ को पकड़ लिया और बहुत ही ज्यादा दर्द में तड़पने लगा। अपने पूरी तरह हारे हुए दुश्मन के ऊपर जीत के साथ और बिना किसी चोट के खड़े होकर लिन ज़िचिन ने शांति से घोषणा की। उसकी आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी कि मैच पक्के तौर पर खत्म हो चुका है। फिर उसने इस घोषणा के बाद अपने दुश्मन के बहुत बड़े धड़ पर एक बहुत तेज ताकतवर लात मारी, जिससे जिन मिंग्यू का विशाल बदला हुआ शरीर पूरे बड़े जिम में उड़ता चला गया। वो बेजान शरीर जोर से कमरे के दूसरी तरफ खाली स्पेक्टेटर सीट से टकराया। स्टूडेंट्स की बड़ी भीड़ बिल्कुल चुप हो गई, डर और हैरानी के एक सामूहिक सन्नाटे में जम गई। उन्होंने एक टियर 7 रैंकर को एक मामूली फ्रेशमैन के एक ही वार से खत्म होते देखा था। लू योंग जान ने छत की तरफ देखते हुए एक समझदारी वाली मुस्कान के साथ कहा कि ये सारा सिलसिला उसे बहुत ज्यादा शक के तौर पर जाना पहचाना लग रहा था। और उधर लाइयू पूरा शर्मिंदा और जलील खड़ा था। उसका चेहरा शर्म से तेज लाल हो गया था जब उसको लिन ज़िचिन और अपने बीच की ताकत का असली गैप समझ आया। अरे भाई, ताकत के इस कच्चे, जबरदस्त और डरावने डिस्प्ले को देखकर गुस्से में भरे लाइयू ने तुरंत अपना फोन निकाला और अपने दादाजी को जरूरी कॉल किया। उसने डर और पक्के इरादे के मिश्रण से कांपती हुई आवाज में मांग की कि उसको तुरंत रिस्क की परवाह किए बिना एक दूसरे बीस्ट जीन के साथ फ्यूजन करना होगा। अगले ही दिन लिन ज़िचिन, जो अब 300 क्रेडिट से और अमीर हो गया था और एकेडमी में अपनी जगह और दौलत को और मजबूत करने के लिए तैयार था, उसने अपनी नई बनी हुई शोहरत का फायदा उठाने के लिए अपने सामने इकट्ठे हुए सारे स्टूडेंट बॉडी को संबोधित किया। लिंचन ट्रेनिंग ग्राउंड्स के बीच में पूरे विश्वास के साथ खड़ा था और उसकी आवाज सब तक साफ जा रही थी। उसने ऑफिशियली घोषणा की कि तुरंत असर से वो एक पर्सनलाइज्ड सर्विस शुरू कर रहा है, जिसमें वो किसी भी क्लाइंट के लिए जो उसकी सर्विस लेना चाहेगा, पैसे लेकर प्रॉक्सी बैटल्स लड़ने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स लेगा। उसने शर्तों को बहुत ध्यान से बताया। क्लाइंट का स्टेटस, चाहे वो रैंकिंग्स में सबसे नीचे लड़ने वाला नया कमजोर फ्रेशमैन हो या एक जाना पहचाना ताकतवर सीनियर जिसको एक छिपा हुआ जीत चाहिए, उसके लिए बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। एक ही मांग थी, वो था अच्छा पैसा। जब तक वो जरूरी फी वेरीफाइड स्कूल क्रेडिट्स में देते थे और ये पक्का करते थे कि उसके वक्त की सही कीमत लगाई गई है, तो वो खुद अरीना में उतरेगा और उन्हें किसी को भी चैलेंज करने में मदद करेगा, रैंक या शोहरत की परवाह किए बिना। इस प्रपोजल की हिम्मत देखकर भीड़ में हैरानी और उत्तेजना की लहर दौड़ गई। आगे खड़ा हुआ लू योंग जान की आंखें थाली जैसी बड़ी हो गई थीं और वो खुली तारीफ से चमक रही थीं। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी बंद करके उछलना शुरू कर दिया, सबके सुनने के लिए खुशी से चिल्लाते हुए कि लिन ज़िचिन एकेडमी का अल्टीमेट किंग से कम नहीं था। उसने इस घोषणा के बाद एक जोर से विनती की कि वो बेचैनी से लिन चैन का शिष्य बनना चाहता है और उसका पहला वफादार डिसाइपल बनाना चाहता है। कई मीलों दूर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के पवित्र सुरक्षित कमरों में ताकतवर स्टूडेंट काउंसिल पहले ही एक जरूरी इमरजेंसी मीटिंग बुला चुकी थी। कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल मुश्किल से छिपाए गए गुस्से से भरा हुआ था। अरे भाई, काउंसिल के मेंबर्स ने चमकते हुए महोगनी टेबल पर गुस्से में मुट्ठी मारी। वो इस नए पब्लिक में हुए वाकये से बहुत ज्यादा नाराज थे। हवा में लिन चैन के इस अजीब रवैये की बहुत कड़वी शिकायतें भरी हुई थीं। उसका घमंड, नियम कानूनों के लिए उसकी खुली अवहेलना और उनकी सरकारी अथॉरिटी को बिल्कुल भी जरूरी न समझना। उनका पूरा गुस्सा एक खतरनाक सहमत में बदल गया। लिन चैन की ये नई मर्सनरी सर्विस सिर्फ नियम तोड़ना नहीं थी, बल्कि उनके बने बनाए पावर स्ट्रक्चर की स्थिरता को सीधी खुली चुनौती थी। ये बात सबको साफ और डराने वाली लगी। उनके कंट्रोल के लिए ये खतरा था, इसलिए उसको जल्दी और बहुत सख्त सजा देनी चाहिए थी। फिर कमरे में एक तनाव
भरी खामोशी छा गई। देखो, आखिर में एक मुख्य काउंसिल वुमेन, जिसकी आवाज उत्सुकता से थोड़ी कस गई थी, उसने अदब से टेबल के मुखिया की तरफ देखा। उसने सबसे बड़े अथॉरिटी से लिन चेन की इस नई बहुत ज्यादा विवादित प्रॉक्सी फाइटिंग सर्विस पर उनके सरकारी विचार और निर्देश मांगे। जो बड़े बॉस थे, शानदार और मशहूर प्रेसिडेंट जो होंग, वो धीरे से अपनी कुर्सी पर पीछे झुके, जिनके अंदर से ठंडी, सोच समझकर इस्तेमाल की हुई शक्ति निकल रही थी। उनकी नजर यानी थोड़ी दूर थी, लेकिन उसमें एक बहुत ही खतरनाक गहराई थी। जब उनकी आवाज ने खामोशी को तोड़ा तो वो धीमी और जानलेवा थी। लिन जिचिन, उसने कहा, जैसे उस नाम का स्वाद उसकी जबान पर राख जैसा था। बिल्कुल एक ओवर कॉन्फिडेंट न्यूबी की तरह काम कर रहा है, एक लापरवाह नया पैदा हुआ बछड़ा जो साफ तौर पर सुरक्षित झुंड से बाहर निकल गया है। और जरूरी बात यह है कि उसने अभी तक अकेडमी पर राज करने वाले एपेक्स प्रेडेटर्स से डरना सीखा ही नहीं है।